हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का प्रश्न है, अल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं, लेकिन अल्कोहल के साखन में बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ क्या होता है, जब कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो यौगिक का अणुभार और आकार दोनों बढ़ता है। ठीक है, तो जब कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो यौगिक का आकार और अणुभार दोनों बढ़ता है। अणुभार और आकार बढ़ने के कारण जो अणुओं के मध्य वांडर वाल्स आकर्षण बल कार्य करते हैं, उन वांडर वाल्स आकर्षण बलों में भी वृद्धि होती है। ठीक है, और इस वृद्धि के कारण ही जो अल्कोहल होते हैं उनका क्वथनांक बढ़ता जाता है। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वांडर वाल्स बल जो होता है, वांडर वाल्स आकर्षण बल, उसमें भी वृद्धि होती है। इसी के साथ साथ जितना ज़्यादा आकर्षण बल बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्वथनांक भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसी प्रकार जब हम अल्कोहलों के साखन की बात करते हैं तो अल्कोहलों के साखन में क्या होता है बेटा, कि जैसे जैसे अल्कोहल की साखन में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो अणु होता है वो गोलीय होता जाता है। कैसा होता जाता है अणु? गोलीय होता जाता है। ठीक है, जिससे जो अणु होता है तो अणु का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो घट जाता है। ठीक है, अल्कोहलों के साखन में जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो अणु कैसा होता है, गोलीय होता जाता है। और जो गोलीय अणु होता है उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता जाता है, घटता जाता है। अब बेटा, पृष्ठ क्षेत्रफल जब घटता है तो अणुओं के मध्य कार्य करने वाला जो वांडर वाल्स आकर्षण बल होता है उसमें कमी आती है। ठीक है, तो वांडर वाल्स आकर्षण बल में जब कमी आती है तो इसी कारण से अल्कोहल के साखन में यदि कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है तो इसका जो क्वथनांक होता जाता है वो कम होता जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।